नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी, पूरा ज़रूर सुने। एक बार की बात है, रीमा नाम की एक महिला थी। उसकी सास भी थी जिसका नाम कुसुम था, जो कि बहुत ही खर्चीली थी। रीमा जहाँ बचत पर जोर देती थी, वहीं उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार रीमा ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वह अगले ही दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए शॉपिंग करके आ गई। अगले दिन जब रीमा ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया कि वह तो उसने खर्च कर दिए हैं और उसने कहा, रीमा, बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। रीमा अपनी सास को बेफिजूल की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह इन बातों पर अपनी बहू रीमा को ही डांट देती थी। इसके बाद रीमा ने भी निर्णय कर लिया कि वह अपनी सास को नहीं रोकेगी। रीमा ने इसके बाद अपने सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास ने पूछा तो रीमा ने कहा, अब आप जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती हैं। एक दिन रीमा की सास को पकौड़े खाने की इच्छा हुई। उसने रीमा को पैसे देकर कहा कि बाहर जाकर राजू हलवाई की दुकान से पकौड़े ले आए। कुछ देर में रीमा अपनी सास को पकौड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और रीमा ने अपनी सास को फिजूल खर्ची पर टोकना भी बंद कर दिया था। एक दिन रीमा की सास बीमार हो गई। उनको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। जब रीमा के पति ने डॉक्टर से इसका खर्च पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख रुपए बताया। यह सुनकर रीमा का पति और उसकी सास बहुत दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन रीमा ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफर करने के लिए कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। रीमा के पति ने रीमा से कहा, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो रीमा ने बताया कि यह पैसे उसने घर के खर्च में से बचत करके रखे हैं। इसके कुछ दिनों बाद रीमा की सास शहर में से अपना इलाज कराकर आ गई। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने घर आकर रीमा से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करने से हमेशा मना करती थी। तो रीमा ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकौड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही पकौड़े बनाकर आपको खिलाती थी। रीमा की बात सुनकर उसकी सास ने रीमा की बहुत तारीफ की और खुद भी आगे से पैसे बचाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में फिजूल खर्ची से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, किस तरह से कहानियाँ सुनना आपको पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।